Hello friends, I am Shamli Tiwari and I am welcoming you to in my new video. In this video, we are going to learn about communication satellite and the uses of the satellite. Very firstly, let us see about what we are going to learn in this video. In this video, very firstly we are going to learn about the introduction, that what is actually mean by the satellite. Then there are the two types of satellite. First one is geostationary satellite and the another one is polar satellite. Then India's leap into the space, and finally we are going to learn about the uses of the satellite. Let us see one by one. Very firstly, introduction. What is mean by satellite? Okay, satellites are the objects which revolve around a certain planet in a fixed orbit. The motion of these satellites are very similar to the motion of the planet around the sun, and hence Kepler's laws of planetary motions are equally applicable to them. Moon is the natural satellite of the earth. Okay, with a near circular, it revolves in a circular orbit with a time period of approximately 27.3 days. In this video, we will study about orbits of the satellite. First orbit is geostationary satellite and the another one is polar satellite. Let us see in detail about geostationary satellite. Geostationary satellites. Okay. Satellites in a circular orbit around the equatorial plane are called geostationary satellites. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, अर्थ दी हुई है. अर्थ कैसी होती है हमें पता है. अर्थ इज इन इलिप्टिकल शेप में होती है. अर्थ का ये वाला जो पार्ट होता है, जो मैक्सिमम रेडियस वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं. और ये जो रेडियस है, इसके अराउंड में ये जो मोशन परफॉर्म हो रही है सैटेलाइट की, उसे हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ. और ये जो मोशन है यही क्या होती है, इक्वेटोरियल प्लेन भी हम इसे कह सकते हैं. क्योंकि अर्थ की, ये अर्थ है, अर्थ की मोशन कैसी परफॉर्म हो रही है, ऐसी परफॉर्म हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा हो रहा है तो अर्थ जो रोटेशन में उसके साथ में घूम रही है ना, तो इसके वजह से ये जो प्लेन है, अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करें तो ये जो प्लेन है उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे. और ऐसे सैटेलाइट जो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं. ओके यहाँ पे ये जो छोटा ही हमारा सैटेलाइट है और अर्थ कैसी है, बड़ी है. और ये है अर्थ का इक्वेटर, और ये क्या है, ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. कौन सा, इक्वेटोरियल प्लेन. ओके ये अर्थ की रोटेशन हो रही है ऐसी. तो ये हो गया हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अब हमें ये तो पता हो गया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मीन्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन में ही घूमते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की स्पेशलिटी क्या होती है. सैटेलाइट की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो रिवॉल्यूशन होती है ना, जैसे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और इसकी भी रिवॉल्यूशन कैसी है, ऐसी है. और अर्थ की भी रिवॉल्यूशन कैसी है, ऐसी है. तो यहाँ पे हमें एक बात नोटिस करना चाहिए कि दोनों की जो मोशन है वो कैसी है, इन अ सेम डायरेक्शन है. ठीक है, तो इन दोनों के रोटेशन की मोशन और इन दोनों की जो स्पीड होती है रोटेशन की, वो भी कैसी होती है, सेम होती है. इसीलिए अगर हम अर्थ के कोई भी पॉइंट से इस सैटेलाइट को नोटिस किए तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मतलब ये वाला जो सैटेलाइट है वो हमें हमेशा सेम पोजीशन पे ही दिखाई देता है. फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है, ये अगर अफ्रीका से ये वाले पॉइंट पे दिख रहा है तो ये रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है, इसके बाद में ये रिवॉल्व हो रहा है मीन्स अर्थ भी रिवॉल्व हो रही है. तो अफ्रीका अगर यहाँ पे भी चला गया तो अफ्रीका से वो वाला पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पे दिखेगा जितना यहाँ पे दिख रहा था. ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की भी जो मोशन है वो कैसी हो रही है, सेम हो रही है. मीन्स ऐसा नहीं होगा कि ये अगर इधर गया तो इंडिया से ये नज़दीक हो जाएगा और अफ्रीका से दूर हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अर्थ भी उतने ही रोटेशन से मूव हो रही है जितना वो सैटेलाइट मूव हो रहा है. इसीलिए ये हो गई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मीन्स स्पेशलिटी, कि अगर हम कोई भी पॉइंट से अर्थ वो वाले सैटेलाइट को देखें तो हमें क्या दिखता है, एट अ इक्वल पॉइंट पे ही वो दिखता है. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है. नाउ लेट अस कंसिडर अ रेडियो वेव्स. ओके, रेडियो वेव्स क्या होती है, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 हर्ट्ज़
2 मेगाहर्ट्ज़ टू 10 मेगाहर्ट्ज़ इतनी होती है, 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 10 मेगाहर्ट्ज़। किसकी है ये फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव्स की है। और हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स किस लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनके अकॉर्डिंगली रेडियो वेव्स की ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये बहुत मिनिमम है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ लोअर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये अगर हम इसे कहीं ट्रांसमिट करते हैं तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है। हम जहाँ पे भी हमें इसे ट्रांसमिट करना है और जितने भी दूर हमें इसे ट्रांसमिट करना है उतने दूर अर्थ के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर जो हायर फ्रीक्वेंसी रहती मोर देन 10 मेगाहर्ट्ज़, फॉर एग्जांपल टीवी ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट और सेल फोन, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? अर्थ दी हुई है। ये डायरेक्टली ट्रांसमिट क्यों नहीं हो पाती है, अब उसका रीज़न हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है दिया हुआ? हमें अर्थ दी हुई है। अगर ये अर्थ का कर्वेचर है, ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर, वो जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाली जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पोल कंसिडर कर रही हूँ जो कि सैटेलाइट का एंटीना है सपोज करिए, और यहाँ पे भी एक पोल है और एक पोल यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अर्थ है और ये इसके ऊपर पोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाले पॉइंट से सैटेलाइट की जो मतलब वेव्स है वो रिलीज हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है ये वाले पॉइंट से कोई भी इस पर, ठीक है। तो ये वाला जो एंटीना है ये इसे कैच कर लेगा। बट जो अगर रेडियो वेव्स होती तो ये क्या होती? ऐसे भी मूव हो जाती, क्योंकि उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी और वो हर जगह उसे कैच कर सकता है। बट डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? यहाँ से जो ट्रांसमिट होने वाली वेव्स है वो यहाँ तो मिल रही है बट वो ऐसी सीधी निकल जा रही है और ये वाले पोल पे मिल ही नहीं पा रही है। मीन्स ये वाला एंटीना जो है यहाँ पे हमें वो वाला सैटेलाइट की जो रेंज है वो मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। इसीलिए ये जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वाले जो मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी वाले जो ये रहती है, क्या कहते हैं हम, वेव्स होती है, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती है। इसलिए जैसे हमें अभी बताया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमेशा ही हमें एक पोजीशन पे दिखाई देता है। मीन्स अगर हम कोई भी पोजीशन पे गए तो हमें बराबर वहीं पे वो दिखाई देता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो एक ही जगह पे दिखाई देता है। उसकी वजह से क्या होता है? उस जगह का जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से चलता है, क्योंकि जो हायर वेव्स होती है वो जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। इससे हमें बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशंस मिलती है। तो इसलिए उसके बाद में इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऐसा इनसैट नाम का एक ग्रुप है, तो ये इनसैट ग्रुप से ही हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ड्यू टू हाई प्लेन, मतलब इसका जो डिस्टेंस मैक्सिमम है रेडियस, और ड्यू टू द इक्वेटोरियल प्लेन इसका जो रेडियस है, इसका जो डिस्टेंस है वो भी कैसा है? बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अर्थ के बहुत ऊपर प्लेस किया जाता है, नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर्स। ओके, नाउ ये था हमारा पूरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हमें देखना है पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। पर उससे पहले अगर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो हम लोगों ने कहा था कि ये क्या करता है, सारे केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन जो है वो फॉलो करता है। तो आप लोगों को अगर केपलर्स लॉ ऑफ मोशन के रूल्स देखने होंगे तीनों भी, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने उसकी लिंक भी शेयर कर दी है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं अबाउट पोलर सैटेलाइट। ओके, द अनदर क्लास ऑफ द सैटेलाइट आर कॉल्ड एज द polar satellites. The satellite which orbits the earth around the pole in a north south direction is called as a polar satellite. polar satellite जो होता है वो इस तरीके से मूव होते हैं, मीन्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अर्थ के दो पोल है, नॉर्थ पोल और नीचे का क्या है, साउथ पोल। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी मोशन ऐसी होती है, मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इनका जो अल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, नियर अबाउट 500 to 800 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस। मीन्स इन कंपैरिजन टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट की जो
हाइट होती है वो कैसी होती है, हमसे बहुत करीब होते हैं वो, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कितने दूर थे हमसे, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स दूर थे, और ये कितने हैं दूर, सिर्फ 500 to 800 किलोमीटर्स दूर है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉर रिमोट सेंसिंग, meteorology, as well as for the environmental studies of the earth. एज वी नो, अर्थ कैसे रोटेट हो रही है, ईस्ट और वेस्ट में रोटेट हो रही है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो बहुत सारे हमारे अल्टीट्यूड्स है, ये बहुत सारे अल्टीट्यूड्स में से, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, अर्थ ऐसी रिवॉल्व होती है ना, अर्थ का रोटेशन ऐसा होता है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या है, अल्टीट्यूड्स है। तो ये जो हमारा सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट, ये एट अ टाइम मीन्स ये एक ही दिन में बहुत सारे अल्टीट्यूड्स को क्या होता है, क्रॉस होते हुए जाता है। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है जो हमें याद रखनी है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पोलर सैटेलाइट। नाउ नेक्स्ट इज लेट लुक एट दिस फिगर। हियर इट इज़ गिवन दैट कि ये क्या है, पोलर ऑर्बिटिंग और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स दोनों भी हमने एक फिगर में बताया हुआ है। ये देखिए, ये इलिप्टिकल पाथ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को उसी को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। और ये क्या है, अर्थ के दो पोल है और उसके अराउंड में क्या होती है, पोलर ऑर्बिट है। और पोलर ऑर्बिट की जो पोजीशन होती है वो हमेशा हमें चेंज दिखाई देती है, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो पोजीशन होती है वो हमें कैसी दिखती है, फिक्स दिखती है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, ये हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हो गई उन दोनों की स्पेशलिटीज़। ठीक है, तो आगे है इंडियाज लिप इनटू स्पेस, मीन्स इंडिया ने अर्थ मीन्स सैटेलाइट के इसके बारे में कैसे आगे बढ़ा इंडिया। इंडिया एंटर्ड द स्पेस एट द एज विद द लॉन्चिंग ऑफ द लो ऑर्बिट सैटेलाइट, दैट इज आर्यभट्टा इन 1975। इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट था इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो क्या था, आर्यभट्ट नाम का था, और वो 1975 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। द प्रोग्राम टू सेंड अ पोलर सैटेलाइट इनटू द स्पेस बिगन इन लेट 1980। जो पोलर सैटेलाइट थे, हमारा पहला पोलर सैटेलाइट कब गया था, इन 1980s में गया था। अ सीरीज ऑफ सैटेलाइट कॉल्ड IRS, वो एक सीरीज थी अलग अलग सैटेलाइट्स की, उसका नाम था IRS। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो उसका नाम था GSAT-1, जो 2001 में गया था। और बच्चों आपको बता दूं कि यही GSAT-1 जो है, इसके साथ में हमारा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट भारत का निकला था, वो थे राकेश शर्मा, जो फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे थ्रू इंडिया। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इसरो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेम एज इसरो, ये हमारे स्पेस रिसर्च के जो प्रोग्राम्स अलग अलग अरेंज होते हैं उनमें इसरो का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, नाउ फाइनली वी आर सीइंग द यूजेस ऑफ द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स हम मीन्स इन सैटेलाइट्स का हमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आज हम वो देखते हैं कि सैटेलाइट्स के यूजेस क्या क्या हैं। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द टेलीविजन रेडियो वेव सिग्नल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मीन्स ये जो हमारे टीवी वगैरह दिखते हैं, या फिर जो रेडियो में हमारे जो रेडियोज़ हम सुनते हैं, इसका जो ये होता है पॉइंट होता है, वो क्या है, वो ड्यू टू सैटेलाइट की वजह से ही हमें मिल रहा है। सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल इन अ मिलिट्री पर्पजेस। आफ्टर दैट द वेदर फोरकास्टिंग एंड मेटेरोलॉजी पर्पजेस इट इज़ वेरी यूजफुल। ओके, for the astronomical observations, and satellites are also useful for solar and cosmic radiations. It is relayed to distress signal from the ships, मीन्स जो लोग शिप्स में ट्रैवल करते हैं उनको भी वो रास्ता बताने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे सैटेलाइट्स ही करते हैं। मीन्स सैटेलाइट का जो मॉडर्न, अगर हम सोचें कि मॉडर्न यूज़ क्या है, तो ये बहुत सारे ऐसे यूज़ है जो हम आज हम जो भी सिचुएशन में न्यू ईरा में बढ़ रहे हैं आगे, मॉडर्न ईरा में, वो ड्यू टू सैटेलाइट्स की वजह से ही बढ़ रहे हैं। ये जो सैटेलाइट्स है ये साइक्लोन वार्निंग्स देने के लिए कोस्टल विलेजेस में हमें यूज़ आता है। उसके बाद में जो जियो पोजिशन सिस्टम्स है, जैसे हम बोलते हैं ना GPS,
तो वो क्या है, जियो पोजिशन सिस्टम्स, तो उसके लिए भी हमारे सैटेलाइट्स हमें मदद करते हैं। तो ये हर देश का जो होता है अपने अपने सैटेलाइट्स बहुत से अलग अलग होते हैं, और इसी तरीके से वो यूज़फुल होता है। थैंक यू।